आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इजी है, चाहे लो लेवल का एग्जाम हो चाहे हाई लेवल का एग्जाम है, उसमें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक का नाम है विटामिन्स। नमस्कार दोस्तों, दिस इज माय न्यू यूट्यूब चैनल। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट इट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग न्यू सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। विटामिन विटामिन का मतलब ही क्या है? ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, वाइटल एंड अमाइन। इसका मतलब कि वो छोटी छोटी चीजें जो बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। इसको डिस्कवर किसने किया था? तो इसको डिस्कवर किया था हॉपकिन ने। और इसको नाम विटामिन किसने दिया था? तो इसका नाम विटामिन दिया था फंक ने। इंपॉर्टेंट है ये दोनों की दोनों चीजें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि विटामिन से रिलेटेड, फिर लास्ट में मैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी आपसे पूछूंगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा एक बार पढ़ने के बाद में उस एमसीक्यूज को सॉल्व करना या उसको आंसर करना। तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ विटामिन। हमें पता है कि 6 तरह के विटामिन हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। हालांकि विटामिन के अंदर और भी इसके कुछ पार्ट्स हैं। मैं आप लोगों को वो आगे वाली साइड्स पर मैं आपको इससे रिलेटेड और समझा दूंगा कि कौन कौन से आगे। अब बात करते हैं हम कि विटामिन्स को हमने किन 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। तो विटामिन्स को हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला है फैट सॉल्युबल, दूसरा है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है। तो इसको हमने लोगों ने इस तरीके से याद करके रखते हैं, कीड़ा। तो फैट सॉल्युबल में कौन से आते हैं? के, ई, डी, ए। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन, और ऑप्शन में आपको आता है बी, सी, डी और नन, तो इसका आप राइट आंसर क्या दोगे? विटामिन डी इज ए फैट सॉल्युबल। फिर बात करेंगे वाटर सॉल्युबल की। तो वाटर सॉल्युबल में 2 ही विटामिन आते हैं, विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है। तो अगर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो आपको ये याद रखना है कि वाटर सॉल्युबल में 2 ही विटामिन आते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब मैं आपको बताता हूं कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में बेसिकली डिफरेंस है क्या। फैट सॉल्युबल वो होते हैं जो विटामिन हमारे फैट में ऑब्जर्व करने में हेल्पफुल रहते हैं, जो कि स्किन की जो लोअर वाली लेयर होती है, मतलब स्किन से नीचे वाली जो लेयर होती है, वो हमारी फैट से ही बनी हुई है। तो उसमें जो ऑब्जर्व करते हैं विटामिन, वो सारे सारे फैट सॉल्युबल में आते हैं, जैसे कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। वाटर सॉल्युबल की अगर मैं बात करूं तो वाटर सॉल्युबल में आपके वो विटामिन आते हैं जो हमारे वाटर में ऑब्जर्व किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि जो विटामिन बी है वो स्वेटिंग के थ्रू ऑब्जर्व और स्वेटिंग के थ्रू ही ये निकलता है हमारी बॉडी से। और विटामिन सी जो है ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से निकलता है। तो अब आप लोगों को बेसिक डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि फैट सॉल्युबल कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल कौन से हैं और इनका मतलब क्या है वो भी। अगली स्लाइड कहती है कि अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जितने भी विटामिन हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो विटामिन ए की अगर मैं बात करूं तो इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। रेटिनॉल ये वही जगह है जो आई के हमारे पीछे होती है, जहां से इमेज फॉर्म होती है। ये विटामिन ए हमारा प्रेजेंट होता है कैरेट में और एग में, यानी जो गाजर वगैरह आप खाते हो या एग, इसमें हमारा विटामिन ए प्रेजेंट रहता है। डेफिशिएंसी से क्या होता है? अगर आप लोग देखो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारी 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो होती हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट भी होता है। इनमें से एक क्वेश्चन पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा है यूरोप्थाल्मिया, तीसरा है डर्मेटोसिस। यहां पे टी लिख लीजिएगा, डर्मेटोसिस स्पेलिंग होती है इसकी। तो अगर मैं नाइट ब्लाइंडनेस की बात करूं तो रात को इसमें दिखना कम हो जाता है।
अब आप लोग कहोगे कि रात को तो वैसे अंधेरे में तो किसी को भी नहीं दिखता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप एक लाइट ऑफ कर देते हो रूम की तो थोड़ी देर बाद में आपको हल्का हल्का दिखना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप 5 मिनट के 10 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान से देखोगे तो। लेकिन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता है रात के टाइम पर। फिर दूसरा है हीरोपथलामिया। तो जो हीरोपथलामिया है ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आंखें सूखती हैं, मतलब आंखें आपकी सूखने लग जाती है, बिल्कुल ड्राई। आप रोने की कोशिश करोगे तो आंखों से आंसू नहीं आते हैं इसमें। फिर तीसरा है डर्मेटोसिस। ये डर्मेटोसिस एक ऐसी बीमारी होती है, ये मतलब स्किन से रिलेटेड रहती है। इसमें क्या होता है कि ना कि आपकी जो स्किन वगैरह वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, जैसे हमारी सर्दियों में होती है ना, वैसे ही नॉर्मली कोई भी मौसम हो, कोई भी सीजन हो, तो वो हद से ज्यादा ऐसे सूखने लग जाती है। तो आप लोगों को पता चल गया कि डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता भी है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इससे रिलेटेड कि वी गेट विटामिन ए फ्रॉम फिश, यानी कि फिश से हमें विटामिन ए मिलता है। अब इस चीज का ध्यान रखना कि अगर फिश ऑयल की बात करेगा तो वो उससे हमें विटामिन ए नहीं मिलता है। अगर फिश के लीवर की ऑयल की बात करेगा तो उससे भी हमें विटामिन ए नहीं मिलता है। तो विटामिन ए कहां से मिलता है हमें? वो मिलता है फिश से। इस चीज का ध्यान रखना, जब कभी भी ऑप्शन आए तो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के इसका रिस्पॉन्स करना है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की। तो जो विटामिन डी है इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। ये कैल्शियम से रिलेटेड हमारी बॉडी को हेल्प करता है। अब ये रहता है प्रेजेंट, ये हमें मतलब विटामिन डी कहां से हमें मिलता है? ये हमें मिलता है सनलाइट से या बटर से या एग से। अगर आप लोग सुबह सूरज की किरणें लेते हो या फिर कभी भी, तो आपकी बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है और आपको विटामिन डी की कमी नहीं होने देती है। अब अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो ये इससे जो मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज क्या है इस विटामिन डी से? तो वो होती है पहली रिकेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम होती है। ये मेनली छोटे बच्चों में प्रॉब्लम रहती है, इस तरीके की जो रिकेट्स की प्रॉब्लम रहती है। फिर उसके बाद में हम बात करें ऑस्टियोपोरोसिस। ये जो ओल्ड एज होते हैं, यानी जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और जो तीसरी है ये है ऑस्टियोमलासिया। जो इस तरह की प्रॉब्लम है ये अडल्ट में प्रॉब्लम रहती है, उनकी भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इनमें से जो सबसे खतरनाक है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ये बूढ़े व्यक्तियों में ज्यादा होती है। इसमें होता क्या है कि ना कि अगर एक बूढ़ा व्यक्ति बेचारा छींकता भी है तो उसकी हड्डियां उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा दर्द करती हैं और इतनी कमजोर हो गई होती हैं कि वो उसके टूटने के चांसेस रहते हैं सबसे ज्यादा। फिर इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सनशाइन हार्मोन बोलते हैं किसको? विटामिन डी को। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पुट होए कि ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सनशाइन हार्मोन विटामिन, तो आपने उसका राइट आंसर पुट करना है विटामिन डी। इसके रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया कि स्किन हमारी ऑब्जर्व करती है जो विटामिन डी अगर सूरज की किरणों से। दूसरा क्या है कि ये कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन, मतलब कैल्शियम की हमारी कमी पूरी करता है। कौन सा? विटामिन डी। अगली स्लाइड की बात करेंगे, ये विटामिन ई की बात कर रहा है। तो विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफेरल। मैं आपको बता दूं, साइंटिफिक नेम अच्छे से लर्न कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन ई का? टोकोफेरल। किस किस में प्रेजेंट रहता है? ये मिल्क में, फ्रूट्स में और फिश ऑयल में। अगर आप ये सब चीजें लेते हो तो आप लोगों को विटामिन ई की कमी नहीं होगी। याद रखना, फिश ऑयल विटामिन ई की कमी पूरी करता है और जो फिश है वो विटामिन ए की। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शन इस तरीके से आते हैं तो इंसान या कोई भी कैंडिडेट इजिली कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है। फिर डिजीज डेफिशिएंसी की मैं अगर बात करूं वो है इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी का मतलब यह है कि अगर एक मेल स्पर्म काउंट की बात करें तो वो कम हो जाते हैं अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है। और फीमेल्स में इस तरीके से कि जो एग है वो प्रोड्यूस होना कम हो जाते हैं कंपेरेटिवली नॉर्मल के हिसाब से, अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड ये है
कि इसको विटामिन ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्यूटी विटामिन कौन से विटामिन को कहा जाता है, तो आपने उसका राइट आंसर लिखना है विटामिन ई। इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी की इसमें प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। अगली स्लाइड पे हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर करने की कोशिश की है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करना, इसको छोड़ना नहीं। और मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और इसको नोट डाउन जरूर करना। विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इसमें से पक्का कवर हो जाएगा आपका। विटामिन के की अगर मैं बात करूं, इसका साइंटिफिक नेम है फ्लाइकोक्विनन। तो जो ये फ्लाइकोक्विनन है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और ये हमें विटामिन के मिलता कहां से है? ये ग्रीन वेजिटेबल से। जितने भी हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो इसकी हेल्प करता है विटामिन के की कमी पूरी करने में। विटामिन के से प्रॉब्लम क्या होती है, डेफिशिएंसी क्या है? तो विटामिन के से जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि ब्लड क्लोटिंग वगैरह नहीं होता है। जैसे अगर कट लग जाए, अगर किसी व्यक्ति को विटामिन के की कमी है, तो उस कट के ऊपर मांस आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और इतनी देर तक ब्लड निकलता ही रहेगा। तो अगर किसी की विटामिन के अच्छा है तो ब्लड क्लोटिंग मेनली 4 से 5 मिनट में या 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। फिर आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिलेटेड है विटामिन के से। तो मैंने आपको तो इसमें लिखा है कि फिश लीवर ऑयल से हमें विटामिन के की कमी पूरी कर सकते हैं। तो अभी तक फिश के रिलेटेड हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं। पहली चीज ये पढ़ी कि विटामिन ए जो है वो उसकी फिश हमारी उसकी कमी पूरी कर देता है। फिर विटामिन हमने ई के बारे में पढ़ा, तो वो फिश ऑयल की बात करता है। और जो विटामिन के है ये किसकी बात करता है? फिश लीवर ऑयल की। तो इस चीज का बड़े अच्छे से ध्यान रखना आपने। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर टिक करना है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो विटामिन सी की अगली स्लाइड की बात करें तो विटामिन सी की हम बात करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारे के सारे कौन से थे? हमारे फैट सोल्यूबल थे। अब आगे हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन सी एक हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका साइंटिफिक नेम है अस्कॉर्बिक एसिड। सॉरी। ये होता है हमारे सिट्रस फ्रूट में, जो ऐसे खट्टा वगैरह होता है, जो खटास वगैरह जैसे नींबू वगैरह, ये सारे जो होते हैं जिसमें खट्टा खट्टा थोड़ा खटास आए, वो हमारे सारे के सारे सिट्रस फ्रूट होते हैं। डेफिशिएंसी इसकी ये होती है स्कर्वी। आप लोगों को पता होगा कि जब कभी हमारा ऐसे हम बोलते हैं कि मुंह में छाले पड़ गए या मुंह पक गया है, तो वो विटामिन सी की कमी से ही होता है। और उसके लिए हम लोग वो मेडिसिन भी लेते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ, विकासुल कैप्सूल उस टाइम पर हम खाते हैं। तो आप लोग देखोगे कि उसमें भी लिखा होता है कि विटामिन सी की कमी उससे पूरी होती है। फिर अगर मैं बात करूं डेफिशिएंसी स्कर्वी, मैंने बता दी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वैल्यू एंड ऑन हीटिंग। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जब कभी भी खाना खाते हो तो उसके या दाल वगैरह या कुछ भी लेते हो, सब्जी वगैरह, तो लास्ट में आप लोग इसके ऊपर नींबू वगैरह उसके ऊपर डालते हो। लेकिन कभी भी स्टार्टिंग में जब खाना बनाते हो या दाल वगैरह कुछ भी बना रहे होते हो, तो उस टाइम पर उसके बीच में हम नींबू नहीं डालते हैं। क्योंकि अगर हम नींबू डाल देंगे किसी भी चीज में जब उसको गर्म करने से पहले, तो जब हम उसे गर्म करेंगे तो जो गर्म करने के बेनिफिट होते हैं वो हमें बेनिफिट नहीं मिलेंगे। क्योंकि तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि ये वैल्यू एंड कर देता है हीटिंग की, अगर पहले हम उसमें डाल दें गर्म करने से पहले। तो अगले हम विटामिन की बात करेंगे, विटामिन बी की बात करेंगे। विटामिन बी में बड़े सारे विटामिन आ जाते हैं, इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस मैंने वही इसमें मेंशन की हुई हैं। जैसे विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? तो उसका है थायमिन, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी कमी से क्या होता है? बेरी। विटामिन 2, इसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे साइंटिफिक नेम, इसमें से एक भी नहीं छोड़ना है। और ये भी गारंटी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से क्या होता है? स्किन प्रॉब्लम होती है। विटामिन B3 की अगर बात करें हम, यानी विटामिन B3 की, तो इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन। और इसकी कमी से स्किन और हेयर लॉस होता है।
फिर B5 की बात करूं तो ये पेंटोथेनिक एसिड होता है और इसकी कमी से भी क्या होता है, स्किन की प्रॉब्लम होती है। हालांकि यही हमें अगर गैस वगैरह की भी प्रॉब्लम हो तो उसमें भी यही हेल्पफुल रहता है। फिर B6 की अगर बात करूं, पायरोडॉक्सिन बोलते हैं साइंटिफिक नेम, और इससे एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। फिर B7 की बात करूं तो बायोटिन है, इसकी कमी से स्किन या हेयर लॉस, सेम है स्किन और हेयर लॉस जैसे विटामिन B3 से होता है, तो इससे B7 से भी यही प्रॉब्लम होती है। फिर B9 की अगर मैं बात करूं तो फॉलिक एसिड है, इससे एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। और इम्पोर्टेंट जो कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अभी आया भी है, जो सब इंस्पेक्टर तक का एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि B12 की कमी से, इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबाल्मिन, और इसकी ये कोबाल्ट की कमी पूरी करता है अगर ये हमें मिले। तो ये कोबाल इसमें भी है, इसके साइंटिफिक नेम में भी, और इससे भी कोबाल्ट है, तो आपको इससे भी आइडिया लग जाएगा कि B12 का साइंटिफिक नेम क्या है। अब हम जितने भी मैंने अभी पढ़ लिए हुए हैं हमने ये विटामिन, अब इससे रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछूंगा जिससे आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी इससे ना। तो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आर, कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं। पहला ऑप्शन है ए फैट सोल्यूबल, दूसरा है वाटर सोल्यूबल, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो जिन्होंने भी अभी पढ़ा होगा वो इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट, बोथ ए एंड बी। मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि इससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती रहेगी, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कीजिएगा। जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आ ही जाएगी आपके चैनल, आपके यूट्यूब चैनल पर। लाइक तभी कीजिएगा अगर पसंद आता है सेशन, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ए वुमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट। तो ये मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जो बर्थ से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, ये कौन सा विटामिन हमारा इसमें यूज होता है। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई, क्योंकि उसमें मैंने इनफर्टिलिटी से रिलेटेड ही आपको समझाया था। फिर अगला क्वेश्चन है नियासिन। नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। तो आप लोगों ने अभी बताना है कि केमिकल नेम बताना है, केमिकल नेम दिया हुआ है नियासिन, और आपने बताना है कि ये किस विटामिन का केमिकल नाम है। पहला ऑप्शन है विटामिन B3 का, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B1 का, तीसरा है विटामिन B2 का, और चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है विटामिन मतलब ए पार्ट विटामिन B3। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। आप लोगों को बताना है कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रखें, क्लोटिंग, क की आवाज आ रही है क्लोटिंग में, तो यहाँ पे विटामिन के, क भी क, इसमें भी क की आवाज आती है, इसमें भी क की आवाज आती है। तो विटामिन के जो है वो हेल्पफुल रहता है ब्लड क्लोटिंग में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। कह रहा है कि बच्चों में जो ब्लाइंडनेस का रीजन है पूरा वर्ल्ड वाइड वो कौन सा है। ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, कलर ब्लाइंडनेस और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। मैं आप लोगों को बता दूं ये सभी की सभी बीमारियों का नाम है, ये रीजन नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए की कमी के कारण। तो इन्होंने कमी पूछी है कि क्या रीजन क्या है, तो वो विटामिन ए की कमी है जिसके कारण बच्चों में ब्लाइंडनेस होती है। तो राइट आंसर क्या है इसका, डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस बेरी, कि बेरी की जो प्रॉब्लम है वो कौन सी विटामिन के कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन B1। आप लोगों ने पीछे जो अगर वो अच्छे से लिखे होंगे और लर्न किए होंगे तो आप इसका आंसर बड़ा इजीली प्रोवाइड कर पाओगे, विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है, रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, कि रेटिनॉल किसका साइंटिफिक नेम है। मुझे गारंटी है जो भी अभी ये वीडियो देख रहे होंगे वो बड़ा ही इजीली इसका आंसर दे पा रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैट सोल्यूबल विटामिन। आपने बताना कि फैट सोल्यूबल कौन से विटामिन है इसमें से। आपको वाटर सोल्यूबल पता है,
बी और सी हैं, तो उसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो सारे के सारे फैट सॉल्युबल है, यानी बी और सी तो नहीं हो सकते, तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। कह रहा है कि नियासिन की कमी से कौन सी इसमें से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है पेलग्रा। हालांकि मैंने उसमें मेंशन नहीं किया था, तो आप मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पेलग्रा की जो प्रॉब्लम है, जो ये डिजीज है, ये किसकी कमी से होता है? डेफिशिएंसी नियासिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबलमिन। ये मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन B12। तो B12 जो है वो इसी की कमी से होता है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। कि इसमें से कौन सा है जिसका विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है। तो इसका जो राइट आंसर बता दूं मैं आपको, उससे पहले मैं ऑप्शन बताता हूं कि ए ऑप्शन है अस्कॉर्बिक एसिड, बी ऑप्शन है फ्लाइकोनन, सी है टोकोफेरल और डी है पेंटोथेनिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, फ्लाइकोनन। ये इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इन। कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? पेलग्रा होता है, रिकेट होता है, या हीरोप्थाल्मिया होता है, या कलर ब्लाइंडनेस होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये कलर ब्लाइंडनेस बहुत कंफ्यूज करता है। कलर ब्लाइंडनेस ये होता है वो किसी भी विटामिन की कमी से नहीं होता, ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को पीछे से उनके पेरेंट्स या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, अगर उनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, तो आगे बच्चों में भी वो वाली दिक्कत रहती ही रहती है। और इसका राइट आंसर है सी पार, हीरोप्थाल्मिया। जो हीरोप्थाल्मिया था, मैंने इसके रिलेटेड बताया था कि इसमें आंखें सूखती हैं, और ये विटामिन ए की कमी की वजह से ही होता है। तो अभी ये आपका मैंने सारे के सारे विटामिन कवर कर दिए हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर दिए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।